तारीख पे तारीख ये सरकार बस वही कर रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नीतीश कुमार युवाओं को हल्के में ना ले, क्योंकि ज्यादातर वोट युवाओं का ही है। नीतीश कुमार से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि देखिए हम लोग का एज कम से कम 28-30 साल हो गया, अगर अभी नहीं आप लोग सुनेंगे तो कब सुनेंगे। पहले हम लोग ये आंदोलन हम ही लोग करे, ये आप खाली लॉलीपॉप दे दे के दिखाते रहे कि हम दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 2-4 दिन में दे रहे हैं। अरे आप ही का बयान था, हम तो प्लस मांगने नहीं गए, आप नहीं निकाला कि 65 रुपए जल्द 1 सप्ताह के अंदर में दे रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी फिर से एकजुट हुए, क्या कुछ रीजन है? आइए बातचीत करते हैं। आप लोग फिर से आज एकजुट हुए, क्या रीजन है? देखिए हम लोग की सबसे पहली बात तो कि हम लोग से सरकार ये धोखाधड़ी कर रही है, सिर्फ पेपरबाजी कर रही है। पहले उसने दिया था कि एग्जाम ये स्टेट के साथ करवाएंगे, एलईटी के साथ, एलईटी के बाद उसने फिर बयान निकाला कि नहीं हम लोग अलग से लेट का प्रावधान करेंगे, क्या कि ये नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग की बात हो रही थी, जब ये अलग से प्रावधान करेंगे, फिर इसके लिए स्टेट दे दिए, हम लोग लगा फिर स्टेट को 2 बार कैंसिल किया गया कि उसमें साथ देंगे, उसमें भी नहीं हटा दिया गया। अभी भी तक ये नहीं है, पेपरबाजी से हम लोग का काम नहीं चलेगी। अब हम आचार संहिता लगने के टाइम में वो बोल रहे कि नियमावली तैयार है, सब कुछ तैयार, तो फिर हम लोग को दिया क्यों नहीं जा रहा है? सब हम लोग से सिर्फ एक ही मांग है कि ये सबसे पहले एलईटी हम लोग को प्रोवाइड करवा, और ये बीपीएससी के वाला को डेट जल्दी से जल्दी जारी करवा के प्लस सिलेबस के भी साथ में इंक्लूड किया जाए। अभी तक हम लोग के सिलेबस तक ही पता नहीं गया है, सिलेबस में भी नहीं बता, अभी तक कुछ सिलेबस तक नहीं जारी किया गया। ये 17 साल से 18 साल से हम लोग के पास रखा गया हुआ है कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, ये कब तक बयानबाजी चलेगा? हम सरकार को बोल रहे कि यार ये तो आप लोग होश में हम लोग के स्टूडेंट को है, ये ला दीजिए बढ़िया से है, नहीं तो हम लोग इसके लिए बहुत अलग मुद्दे पे उतरेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के माध्यम से दिया गया था कि 1 सप्ताह से पहले ही कर दिया जाए, सब कुछ मंजूरी है, बजट मंजूरी है, तो फिर हम लोग को लेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या रीजन है? सरकार आखिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों? पता नहीं हो, सरकार पहले बताई कि वो स्टेट के साथ लेंगे, जब स्टेट भी हो गया, अब तो स्टेट का भी हो गया, तो हम लोग एलईटी की भी मांग हो रही है ना। अब स्टेट के तब हम लोग का एक तो था कि स्टेट के साथ होगा, ये भी था एक धारे था कि हो सकता है बना के दे सकते, लेकिन वो अब नहीं दिया, स्टेट भी हो गया, अब एलईटी है, तो इसी आचार संहिता के बाद कुछ होगा नहीं। वो सरकार भी जानती है कि ये बात कुछ नहीं। कुमार युवाओं को हल्के में ना ले, क्योंकि ज्यादातर वोट युवाओं का ही है। अगर युवाएं सोच ले उनसे मतलब अगेंस्ट करने का, तो फिर सोच ले, ठीक है। तो उनसे मेरा मतलब निवेदन है कि जो एलईटी आचार संहिता निकलने वाला है, इससे पहले एलईटी निकाले, नहीं तो हम लोग उस पर बैठ जाएंगे। अच्छा, आज आप लोग एकजुट हुए हैं, अगर सरकार नहीं मानती तो अगला कदम आप लोग क्या होगा? अगला कदम इससे बड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चुनाव का समय, आचार संहिता कुछ नहीं समझेंगे हम लोग। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम लोग भी सरकार की फिर नहीं सुनेंगे। वो आज के डेट में निकम्मी सरकार हो चुकी है कि हम पढ़े हम लोग ही हैं, पढ़े हम लोग ही, आंदोलन हम ही लोग करे, ये आप खाली लॉलीपॉप दे दे के दिखाते रहे कि हम दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 2-4 दिन में दे रहे हैं। अरे आप ही का बयान था, हम तो प्लस मांगने नहीं गए, आप नहीं निकाला कि 65 रुपए जल्द 1 सप्ताह के अंदर में दे रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह से वेट किए, फिर ये आपने बोला कि 25 तारीख को हम लोग मुद्दा किए थे, तो उसमें बताया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर में दे रहे हैं। 25 के बाद फिर 8 को आंदोलन हुआ, जब घेराव किए थे तो बोले कि 1-2-3 दिन में आप लोग के पास चली डेलीगेशन टीम गई थी, उसमें बता दिया जाएगा कि 1-2 दिन में हो जाएगा। उसमें भी नहीं हुआ, उसके बाद भी 1 सप्ताह का टाइम लिया गया, अब भी फिर कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये हम लास्ट पर तारीख पे तारीख ये सरकार बस वही कर रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका कोई समाधान नहीं निकाल रही है सरकार। सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ये लेट का एग्जाम ले हम लोगों का, आचार संहिता से पहले, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? सर हम पटना से ही हैं, और 2011 में मेरा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट हो गया था। 2008 को देख के ही मैंने लाइब्रेरी साइंस लिया, लेकिन पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं आई, और हमारे सब्जेक्ट को जो है सो मतलब एक मान्यता नहीं दी जा रही है, वैकेंसी नहीं दी जा रही है। अब अगर माननीय नीतीश कुमार अपने फेसबुक पे लाते हैं कि 6500 बहाली लाएंगे पुस्तकाध्यक्ष प्लस, हाँ 6500 से प्लस लाएंगे, तो पुस्तकाध्यक्ष हो या पुस्तकाध्यक्षा हो, हमारे लिए तो 35% आरक्षण जो मान्य नहीं रखता है ना, तब हमारी बहाली नहीं होगी तो हम 35% आरक्षण का कैसे फायदा उठाएंगे। मेरा ये मांग है कि एलईटी का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले लाए, प्लस टीआरई 4 के साथ जो है सो लाइब्रेरियन की भी बहाली करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी छात्र हैं जो आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, ठीक ना। आज के सरकार की कितना ये गलत और क्या, हम लोग आज 17 साल से साइंस की बहाली नहीं की गई है। हम लोगों ने बार बार मांग किया थी ना, हम लोग 17 साल 1980 में हम लोग ये करके बैठे हुए हैं, मतलब नहीं ये रवि साइंस के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जनता सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। एटी का अभी भी मतलब विज्ञापन निकालने की तैयार नहीं है। हम कितना बार
प्रोटेस्ट किए, कितना बार जाकर के ये हम लोग ये किए पेपर कब निकला गया पेपर की बहाली होगी, लेकिन अभी तक ये केवल पेपर में ही रह गया, ना अभी तो धरती पर नहीं आई है। एलईटी की बात कही गई 3-4 महीना पहले विज्ञापन निकाला गया और गैजेट तक भी निकाल गया, लेकिन गैजेट भी निकाल दिया गया है इस एलईटी के, लेकिन अभी तक एलईटी का एक भी मतलब है फॉर्मेट का डेट भी नहीं हुआ और मतलब क्या भी मतलब तैयार है नहीं गया। अभी इसका ये कहना चाहती है क्या युवा इसके युवा नहीं है, युवा मान लीजिए अगर चाहे सरकार गिरा सकती है ना, और चाहे कई कहते हैं जो अगर एक घर के एक अगर लाइफ साइंस की विद्यार्थी है उसके पीछे 10-20 परिवार है तो चाहे कि पूरा सरकार गिरा सकती है ना। ये साल सरकार चाहे तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से मेरी मांगी पूरी की जाए, लेट समय से चुनाव से पहले लेट से पहले आपकी हाँ चुनाव से पहले लेट की कम से कम लेट लिया जाए। देखिए और भी अभ्यर्थी है लाइब्रेरियन, कहाँ से आए आप? हम तो सहरसा से आए हुए हैं। आप लोग फिर से एकजुट हुए हैं पटना जाने में? पेपर में सिर्फ दिया जा रहा है कि आपकी भर्ती अगले माह आने वाली है, लेकिन हम लोग को नहीं कोई ना तो सिलेबस दिया जा रहा है, ना कोई अदर नोटिस दिया जा रहा है, तो हम लोग करें क्या? और 144 लागू हो जाएगा आगे कुछ दिनों में, आचार संहिता लागू होने वाला है कुछ दिनों में, उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। उससे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़े स्तर पर आंदोलन या हो सके। लगने से पहले सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द नीट निकालने का प्रयास करें, और नहीं निकालेंगे तो हम बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, चुनाव सामने, आचार संहिता लागू होगा, बात आपकी नहीं मानी जाएगी तो आप क्या करिएगा? व्यापक स्तर पे हम लोग चाहे हो सके तो प्रत्येक जिला में जाके आंदोलन करेंगे। फिर से लाठीचार्ज होगा? नहीं होगा तो क्या करें, नौकरी के लिए लाठी खाना भी पड़ता है और लाठी सहना भी पड़ता है। पहले भी आप लोग घेराव किए थे, कार्यालय गए थे? हाँ, घेराव किए थे, चाहे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम वोट हमको लेना है तो हमको तो करना पड़ेगा कोई काम को। वो सुन ही नहीं रहा है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगा लाइब्रेरियन वाला, तब तक हम लोग जहाँ तक होगा मरने मिटने के लिए तैयार है। सरकार ने, एनडीए के सरकार ने 20 साल में लगभग 55 लाख नौकरियां दी हैं, 2025 के बाद 1 करोड़ नौकरी देगी। अब देखिए वो तो 1 करोड़ या 2 करोड़ तो बोलते रहता है, लेकिन दे तब ना। सिर्फ पेपरबाजी से काम नहीं चलेगा, उनको निकालना होगा, लेट जल्द निकालना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट पहले निकाले और जल्द बहाली करे। और भी कहाँ से हैं अभी आप? हमारा से है। अगर चुनाव का समय है, बात नहीं मानेगी सरकार, क्या करेगा? क्या करेगा हम लोग? एक बार फिर आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। लगता है चुनाव में मेन बात है हम लोग में थोड़ा कमजोरी ये हो गया है कि हम लोग जितना लाइब्रेरियन वाला छात्रा हैं हम लोग एकत्रित नहीं है। सब एकदम सोशल मीडिया पर खाली हवाबाजी बना रहा है, लेकिन ग्राउंड पर कोई नहीं आ रहा है। ग्राउंड पर जब तक नहीं आएगा तब तक होगा क्या, जो उसका सर्टिफिकेट है भूजा उस पर रख के तब खाना पड़ेगा। ये अगर इस बार नहीं हुआ ना तो उस सबको सर्टिफिकेट को भूजा बेच के भूजा खाएगा। उस पे बात को समझ में नहीं आ रहा है। सब किसी को बोला जा रहा है कि हाँ आप लोग एकत्रित होइए। छात्र एकजुटता नहीं, एक देखिए हम लोग कितना आदमी आया, काम तो मोतिहारी से आया है, कोई बेतिया से आया है, कोई आरा से आया है, अररिया से आया है। 5-10 लड़का से नहीं होगा। हम लोग को इकट्ठा भीड़ होना चाहिए, तब सरकार का कान सुनेगी। कम से चुनाव से पहले आप लोग चुनाव से पहले अगर नहीं देते हैं तो हम लोग जितना बच्चा है या हम लोग का जितना क्या बोलते हैं ग्रुप है जो भी है उनका वोट मिलने वाला नहीं है। हाँ तो वोट देते हैं, प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर हाँ तो 7 लाख का स्टूडेंट है, 7 लाख का स्टूडेंट है लाइब्रेरियन का। अगर नहीं देगा तो 7 लाख 3 वोट रहेगा, नहीं तो 21 लाख हो गया। हम लोग 10 विधायक बना सकते हैं। किस लाख के वोट? हाँ गिरा देंगे, सरकार को गिरा देंगे। बीएसपी को 25 तारीख को डेट दिया है, ट्वीट किया है कि 25 तारीख के हम देंगे। बीएसपी सूचना दिया है, बीएसपी को नहीं देगा तो अगला मुद्दा हम लोग उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। तेजस्वी को जो हम लोग का काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। हाँ जो कार में आएंगे तब ना तेजस्वी। ठीक है, कोई भी सरकार है जिसको हम चाहेंगे उसको हम सरकार बना सकते हैं। 30 लाख वोट हम लोग के पास है। नीतीश कुमार अगर दे देते हैं, इधर कर देते हैं तो हम लोग का 7 लाख बच्चा, उसके बाद छात्र जो भी है वो हाँ परिवार का भी लोग का वोट नहीं देने देंगे। हाँ चलिए, तो ना हम लोग का बात नहीं मानना नीतीश कुमार पे। प्लीज नीतीश कुमार से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि देखिए हम लोग का एज कम से कम 28-30 साल हो गया। अगर अभी नहीं आप लोग सुनेंगे तो कब सुनेंगे? एज बढ़ाने की भी बात आप लोग बोल रहे हैं। हाँ एज बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अब कम से कम ये बहाली आ जाए, उसके बाद हम लेट के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, अभ्यर्थी थे जो कि कहीं दूर से आए हुए हैं, आज पटना में गांधी मैदान में एकत्रित हुए थे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं सरकार की जो है तमाम प्रक्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।